हेलो स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास। आज हम हिंदी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। गाइस, आपने हिमालय पर्वत तो देखा होगा और उन हिमालय की चोटियों को आपने बर्फ़ से ढके हुए भी देखा होगा। और अभी आप सोच रहे होंगे कि हिमालय की बेटियां कौन होती हैं, हमने तो ऐसे पहले कभी नहीं सुना। तो ये चैप्टर जो है ये लिखा गया है नागार्जुन जी द्वारा, जो कि इसके लेखक हैं। उन्होंने हिमालय को इसमें एक मानवीय रूप दिया है जिसमें उन्होंने उनकी बेटियों मतलब उनकी उन्हीं हिमालयों से निकलने वाली नदियों को उन्होंने उनकी बेटियों का रूप दिया है। तो लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने नदियों को मैदानी इलाकों में बहते हुए देखा था तो वो कैसी प्रतीत होती थी, उन्हें एक सम्भ्रांत महिला की भांति उन्हें वो प्रतीत होती थी। सम्भ्रांत का मीनिंग होता है कुलीन, मीन्स उच्च कुल की वह महिला जो बहुत ही सुशील है, बहुत ही ठहराव है जिसके व्यवहार में, उस महिला को सम्भ्रांत कहा जाता है। मैदानी इलाका किसे कहते हैं? प्लेन एरिया को, जहाँ पर पहाड़ नहीं होते और वो एरिया जो प्लेन होता है। लेखक का कहना है कि जब उन्होंने नदियों को मैदानी इलाकों में देखा था तो एकदम शांत सी वो बह रही थी, उनमें कोई शोर नहीं था, एक ठहराव सा था और वो अपने में ही बहती जा रही थी। और जब वे उस नदी में स्नान करते थे तो उन्हें कैसा प्रतीत होता था, कैसा महसूस होता था? जैसे वो अपनी माँ की गोद में है, जैसे अपनी दादी की गोद में है या अपनी बुआ की गोद में है, और वैसे ही उन्हें फीलिंग उस नदी में नहाते हुए भी आती थी। लेकिन लेखक जब एक बार हिमालय की यात्रा पर गए तो उन्होंने वहाँ क्या देखा? उन्होंने वहाँ पर उन नदियों का एक अलग ही रूप देखा। उन्होंने देखा कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ एक पतली सी धारा में निकलती हैं, और वही नदियाँ जब मैदानी इलाकों में जाती हैं तो एक विराट और विशाल रूप धारण कर लेती हैं। पहाड़ों से जब वह निकलती हैं तो एकदम पतली सी धारा में निकलती हैं, और जब वह फैल जाती हैं मैदानी इलाकों में तो अपना एक विशाल रूप धारण कर लेती हैं। तो लेखक को ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। आप सोच रहे होंगे कि हिमालय में पानी कहाँ से आया, ये नदियाँ कैसे बन गई? तो हिमालय जो बर्फ़ से ढके रहते हैं और जब वही बर्फ़ तापमान के कारण पिघलती है तो वह धारा में बहती है, और उन्हीं बर्फ़ के पिघलने से नदियाँ बनती हैं। तो लेखक को ऐसा लगता है कि जब नदियाँ जो कि हिमालय से अभी अभी निकल रही हैं वो अभी बाल्यावस्था में है, मतलब कि एक बच्चे के समान है। और बच्चे कैसे होते हैं? चंचल, शरारती। और वैसे ही जब वो निकलती हैं हिमालय से तो वो वैसे ही रूप में होती हैं, चंचल और शरारती। और कभी आप अगर हिमालय पर जाएं तो ज़रूर देखें कि जब नदी हिमालय से निकल रही है तो वो उसकी रफ़्तार कितनी तेज़ होती है। एकदम उसको देखकर ऐसा लगता है कि नदी में एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, वो बहुत ही तेज़ बहाव के साथ बहती है, और उसमें एक ऐसा ही उत्साह और ऐसी ही एनर्जी होती है जैसे कि एक बच्चे में होती है। तो लेखक ने नदी जब हिमालय से निकल रही है तो उसको एक बाल्य रूप के साथ उसने उसको डिनोट किया है। और जब नदी आगे बढ़ती है तो वह अपनी बाल्य लीलाएँ कहाँ दिखाती हैं? घाटियों में, गहरी खाइयों में, जंगलों में, गुफाओं में। और लेखक कहते हैं कि जब ये नदियाँ आगे पहुँचती हैं तो उन्हें अपने हिमालय जो कि उनके पिता समान है उनकी याद ज़रूर आती होगी, और हिमालय को भी अपनी बेटियाँ, अपनी नदियों की याद ज़रूर आती होगी, क्योंकि हर पिता को अपने बच्चों की याद ज़रूर आती है। फिर लेखक कहते हैं हिमालय से निकलने वाली सिंधु और ब्रह्मपुत्रा ये दो ऐसी विशाल नदियाँ हैं जिन्हें सबका मुख्य माना गया है। जो और नदियां हैं जैसे कि गंगा, यमुना, गंडक, कोसी, नर्मदा, रावी, कृष्णा, कावेरी, ब्यास, सतलुज। लेखक कहता है कि जब वह इन नदियों को हिमालय से निकलते हुए देखता है तो उसे वो बाल्य अवस्था में लगती हैं, और जब भी वो इनको मैदानी इलाकों में देखता है तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। और जो इन नदियों में बहने वाला पानी है वो कहाँ से आया है? वो हिमालय की पिघली हुई बर्फ़ से आया है। उसके हृदय से निकली हुए वो बूंदें हैं जो धारा बनकर बहती हैं, और यही बहती धाराएं, यही बहता पानी, और इनका लक्ष्य क्या है? समुद्र से मिलन। और लेखक ये मानते हैं कि वह समुद्र तो बहुत ही भाग्यशाली है जिसे
हिमालय से निकली हुई इन नदियों का हाथ थामने का मौका मिला है। तो लेखक कहते हैं जिस तरह ये नदियाँ अपने पिता की गोद में नंग धड़ंग होकर ये बाल लीलाएँ दिखाती हैं, जिस प्रकार की दुनिया का कल्याण करते आगे बढ़ती जाती हैं और जाकर कहाँ मिल जाती हैं, समुद्र पे मिल जाती हैं। तो उस प्रकार से एक रिश्ता बनता है किसका, समुद्र का और हिमालय का। तो क्या रिश्ता बनता है समुद्र का और हिमालय के बीच में? लेखक के अनुसार उन दोनों के बीच में ससुर और दामाद का रिश्ता बनता है। ससुर जो है वो हिमालय है और जो समुद्र है वो उनके दामाद के समान है। तो जो नदियां हैं वो अपने पिता की गोद छोड़कर, हिमालय को छोड़कर अपने ससुराल की तरफ बढ़ती हैं। उसका ससुराल कौन सा है, समुद्र का घर। ठीक है, समुद्र में जाकर जब वो मिलती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त हो गई हैं।